सबसे बड़ी खबर तेहरान से है। तेहरान का एक ऐलान पूरी दुनिया में खलबली मचा रहा है। तेहरान ने तेल सप्लाई पर सीधा वार किया है। तेहरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर 100% कंट्रोल की खबर है। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका की औकात है तो वो होर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी निकाल कर दिखा दे। आईआरजीसी की यह चेतावनी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को है, जो दुनिया में नंबर 1 है। उनको 16वें नंबर की आर्मी कह रही है, अगर आपकी औकात है, ताकत है, तो होर्मुज स्ट्रेट से, जो कि एक संकरा समुद्री रास्ता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे, वहां से आप 1 लीटर तेल ले जाकर दिखा दीजिए। और आईआरजीसी की यह चेतावनी अमेरिका की उस धमकी के बाद आई है जब ट्रंप ने कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान ने कब्जा नहीं छोड़ा तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला होगा। तो लगे हाथ, ईरान ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि अमेरिका 1 लीटर तेल भी नहीं निकाल पाएगा। यानी दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन पर जंग का साया है। होर्मुज में तेल की नस दबाकर तेहरान ने मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दी है और चुनौती दी है दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी अमेरिका को। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान के चेतावनी को अब रूस का भी साथ मिल गया है। यानी तेल की हर बूंद अब सियासी बारूद बन चुकी है। आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टक्कर, जो तेल, ताकत और टकराव की कहानी कहती है। तेहरान ने संकेत दिया है कि जो देश अपने यहां से इजराइल और अमेरिकी राजदूतों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, अमेरिकी एम्बेसी पर ताला लगाएंगे, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत सिर्फ उन्हीं मुल्कों को दी जाएगी। यानी तेल की इस लाइफलाइन पर अब राजनीति की चेकपोस्ट लग गई है। साफ है, जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ी जा रही, समुद्री रास्तों के सहारे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। दूतावासों के दरवाजे पर अब लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। यानी ईरान ने सीधे ललकारा है डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका की धमकी पर ईरान का करारा पलटवार साबित हुआ और ईरान ने कहा कि जहाज तो छोड़ो, अमेरिका को कहा जहाज तो बहुत बड़ी बात है, दम है तो 1 लीटर तेल निकाल कर दिखाओ। और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 1 लीटर तेल ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंप्लीट कंट्रोल आज की तारीख में आईआरजीसी के है। और आईआरजीसी ने बयान दिया है कि होर्मुज में अमेरिकी नौसेना का इंतजार है। अमेरिका ईरान टकराव से ग्लोबल टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी का कड़ा जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट पर तेल की सप्लाई रोकी गई है तो ईरान पर भीषण हमला किया जाएगा। यानी ट्रंप की धमकी जो है वो इस बात को लेकर है कि ईरान पर 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे अगर यहां से तेल रिलीज नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है दुनिया भर में तेल के बाजार में इस वक्त बहुत कियोस मचा हुआ है। अभी हाल ही में तेल की कीमत $119.5 पर बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल ये $90 पर बैरल के नीचे चल रही है। अगर तेल की कीमतों में इस तरह की अस्थिरता रही तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ये बात अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है और यही वो नस है, पूरी दुनिया की नस, जिसको तेहरान ने पकड़ा है। तो ट्रंप ने ईरान को नया अल्टीमेटम दे दिया। ईरान पर और भी ज्यादा बड़ा हमला होगा। तेल सप्लाई की गलती रोकने की गलती ना करे ईरान, 20 गुना बड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरान को खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान की आईआरजीसी ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त जवाब देते हुए कहा कि होर्मुज से तेल की खेप तो छोड़िए, मतलब तेल का एक जहाज, एक कंटेनर तो छोड़िए, आप 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं ले जा सकते हमारी इजाजत के बगैर। और सिर्फ यही नहीं, ईरान ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को यहां से जाने दिया जाएगा, उन्हीं देशों को जो अमेरिकी और इजरायली एम्बेसी पर ताला लगाएंगे। मतलब ये कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक जैसे देशों से दुनिया को तेल नहीं मिल पाएगा। और अगर इन देशों को दुनिया में अपना तेल भेजना है तो आईआरजीसी की बात माननी पड़ेगी, यानी कि अमेरिकी एम्बेसी को ताला लगाना पड़ेगा। यहां तक कि पाकिस्तान को भी अगर तेल चाहिए तो वहां पर उसे अमेरिकी एम्बेसी, इजरायली एम्बेसी पर ताला लगाना होगा।
यानी वार का पलटवार तेहरान ने ऐसा किया है कि इससे अब अमेरिका यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर इसका इलाज कैसे ढूंढा जाए, इस मर्ज की क्या दवा होनी चाहिए। तो होर्मुज कैसे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट जोन बन गया है और ईरान के लिए कैसे मास्टर स्ट्रोक बन गया है, चलिए समझते हैं। दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है ये, चोक पॉइंट भी कह सकते हैं और बहुत सकरा रास्ता भी कह सकते हैं। कैसे ये भी हम आपको बताएंगे। दुनिया की 25% कच्चे तेल की सप्लाई इस इलाके से गुजरती है। शिपिंग पर बड़ा असर होता है। व्यावसायिक जहाजों का आवागमन लगभग ठप हो जाएगा। जहाजों की आवाजाही 86% तक गिर जाएगी। खाड़ी से तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देश सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, ये सब इसी इलाके से निकलते हैं, होर्मुज स्ट्रेट से निकलते हैं अपना तेल लेकर। लेकिन अब वो पिछले 10 दिन से अपना तेल लेकर कहीं नहीं जा पा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए ऑयल सप्लाई का जो रास्ता उनके लिए पूरी तरीके से क्लोज है। होर्मुज का रास्ता बंद है। कच्चा तेल $110 के ऊपर भी पहुंच गया। ग्लोबल एनर्जी शॉक का खतरा है। सप्लाई शॉक से यूरोपियन गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। 2022 के एनर्जी क्राइसिस जैसे स्तर पर यह मामला आ सकता है। यानी होर्मुज ब्लॉक होने का असर दिखने लगा है। लेटेस्ट इंपैक्ट देख लीजिए क्या हुआ है पाकिस्तान में और क्या हुआ है बांग्लादेश में, जिनके पास अपना खुद का ऑयल रिजर्व नहीं होता। अब इन देशों की हालत तो ये कि रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है, यानी रोज कमाना है, रोज खाना है, कोई रिजर्व नहीं है और इसकी वजह से इनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। कंगाल पाकिस्तान में तेल की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। स्कूल और कॉलेजों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। अगर पाकिस्तान के कुछ विजुअल्स है पीसीआर प्लीज लगा दीजिए। स्कूल और कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। अब आप बताइए, जो पाकिस्तान शेखी बगाड़ता है छोटी छोटी बातों पर, वो 10 दिन की जंग में पस्त हो गया, घुटनों पर आ गया है। अब बांग्लादेश को ले लीजिए, जो बांग्लादेश अभी चिकन नेक काटने की धमकी दे रहा था और फलाना ढिमका कर रहा था। पेट्रोल डीजल को लेकर वहां हाहाकार मचा है। पेट्रोल डीजल की राशनिंग पर बैन कर दिया गया है। ढाका के कई पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। बांग्लादेश में ईंधन खत्म होने से लोग नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये तो हालत हो गई है दुनिया की। अभी से कई देश कराहने लग गए हैं और ये है तेहरान का मास्टर स्ट्रोक, जिसके आगे हो सकता है कि अमेरिका को भी घुटने टेकने पड़ जाएं। क्योंकि उनके लाडलों का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, बांग्लादेश का क्या होगा, खाड़ी के कई देश अमेरिका के लाडले हैं, उनका क्या होगा। उनकी अर्थव्यवस्था भी तो डूबेगी अगर वो अपना तेल नहीं बेच पाएंगे। मैक्सिमम इकोनॉमी तेल पर चलती है इन देशों की। अब समझिए कि होर्मुज स्ट्रेट क्या है। दुनिया के नक्शे पर जमीन के 2 टुकड़ों के बीच मौजूद एक पतला समुद्री रास्ता। और ये तस्वीरें आप पाकिस्तान की देख रहे हैं। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप की हालत देख लीजिए आप, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और लंबी कतार लगी हुई है। खैर, वापस लौटते हैं, होर्मुज स्ट्रेट पर चलते हैं। एक ऐसा सकरा रास्ता जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, अमेरिका की निगाहें टिकी हुई हैं। तेहरान ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया है, तो दम है तो यहां आके दिखा दो। अव्वल तो इस रास्ते को खोलने की बात तो दूर, दम है तो पर्शियन गल्फ में आइए, ओमान की खाड़ी में आइए और हमसे 2-2 हाथ कीजिए। क्योंकि खबर है कि अमेरिकी जहाज पर्शियन गल्फ में भी नहीं है और ओमान की खाड़ी में भी नहीं है। इजराइल अमेरिका के साथ जंग के बीच ईरान ने इस समय समुद्री रास्ते की दुनिया के लिए सबसे बड़ा रोड़ा लगाया हुआ है। सिवाय चीन के आंशिक तौर पर भारत को भी रिलीफ है। अब सवाल यह है कि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े इस रास्ते को बंद कर देने से क्यों और कैसे पूरी दुनिया के तेल में आग लगी हुई। ये कैसे छोटा सा समुद्री रास्ता इतना इंपॉर्टेंस रखता है। होर्मुज स्ट्रेट क्या है? होर्मुज का समुद्री गलियारा, एक सकरा समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके किनारों की बात करें तो इसमें एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरी तरफ ईरान। अगर आपके पास कोई नक्शा है तो प्लीज बिग स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखा जाए तो होर्मुज का ये जो स्ट्रेट है वो 33 किलोमीटर चौड़ा है और इस पर दुनिया भर की एनर्जी डिपेंड करती है, खासकर फॉसिल फ्यूल एनर्जी। 33 किलोमीटर के छोटे से हिस्से से होकर दुनिया में करीब 25% कच्चा तेल निकलता है और 25% ही नेचुरल गैस का कारोबार होता है। यहां तक कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्से में बेचते हैं। दुनिया भर में तेल के कारोबार के लिए होर्मुज स्ट्रेट
के साथ कुछ कुदरती मजबूरियां भी हैं जो इसकी खासियत को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। असल में होर्मुज की कुल चौड़ाई, जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं, ऐसे ही समुद्री इलाका है, चौड़ाई 33 किलोमीटर है, लेकिन समंदर के बीच जिस रास्ते से होकर जहाजों की आवाजाही गुजरती वो बमुश्किल 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। यानी जो चिकन नेक जब आप जिसे कह सकते हैं, वो इलाका बस 3 किलोमीटर की चौड़ाई का है। इस जगह पर समंदर की गहराई भी बेहद कम है। अधिकतम गहराई की बात करें तो वो 90 मीटर है। अब ये जो नक्शा इस वक्त आप देख रहे हैं, यही है वो होर्मुज स्ट्रेट। एक तरफ ओमान की खाड़ी और दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ। ये जो जगह है जो मैप पर अभी आप देख रहे थे, इस जगह की गहराई बेहद कम है। चौड़ाई महज 3 किलोमीटर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां यू शेप है, और गहराई तो अधिकतम गहराई 90 मीटर की और न्यूनतम गहराई 50 मीटर की है। इतने कम गहरे समंदर से बड़े जहाजों को निकालना कोई आसान काम नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया से ही यहां से जहाज जा सकते हैं, इसलिए आईआरजीसी ने इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है और तमाम मालवाहक जहाज समंदर के सबसे गहरे 90 मीटर वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और ये रास्ता तकरीबन 3 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में जहाजों की एंट्री भी बारी बारी से होती है, यानी कि एक एक करके ही जहाज यहां से पास होते हैं और इसलिए इस इलाके को चोक करना, यानी कि इसको बंद करना, ईरान के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ईरान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और ईरान का बहुत बड़ा इलाका इस इलाके से लगता है। यहां पर ईरान की पूरी आईआरजीसी मौजूद रहती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि आप समझिए कि यह एक टोल गेट की तरह है। जब तक आप टोल से एक एक करके जैसे गुजरते हैं, वैसे ही जहाज यहां से एक एक करके गुजरते हैं, वो भी आईआरजीसी के निगरानी में गुजरते हैं और इसी एरिया को ईरान ने बंद कर दिया है। अब तेल छोड़िए, कतर जो दुनिया में लिक्विड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका गैस 90% ज्यादा इसी होर्मुज से होकर गुजरता है, इसके बंद होने से पूरे गैस की सप्लाई ही ठप पड़ गई है। इस गैस की सप्लाई के बंद होने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर नहीं हुए तो कई देशों में चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। होर्मुज के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार एशियाई देश हैं। होर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईंधन का 82% हिस्सा एशिया में जाता है। एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश हैं इस रास्ते से आने वाले तेल के खरीदार हैं, उनमें भारत है, चीन है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। अब कहां कहां कितने कंटेनर फंसे हुए हैं इस इलाके में, उसके बाद मैप के जरिए भी समझेंगे इसको जल्दी से। अब तक 10 जहाजों पर हमला हो चुका है इस एरिया में। तो क्या हुआ, सारे जहाज वाले डर गए, क्योंकि जहाज भी किराए पर लिए जाते हैं, किसी देश का अपना जहाज तो होता नहीं है। इसी वजह से आवाजाही 90% तक गिर गई, क्योंकि सारी कंपनियां डर गई कि अपना जहाज लेकर कौन जाए वहां जहाज डुबाने के लिए। कोई 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख का जहाज तो आ नहीं रहा, करोड़ों के जहाज हैं। अब इससे क्या हुआ कि चीन और एशिया में जाने वाले जितने भी कंटेनर है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए। बांग्लादेश के 1000 से ज्यादा कंटेनर फंस गए। दक्षिण कोरिया के कई बड़े टैंकर और कार्गो फंसे हुए हैं। यूरोप की शिपिंग कंपनियां जिसमें मास्क है, एमएससी है, हैपैक, लॉयड है, इनके जहाज फंसे हुए हैं। सऊदी अरब के तेल टैंकर खाड़ी में फंसे हुए हैं। इराक में क्रूड ऑयल के लदे जहाज अटके हुए हैं। कतर में एलएनजी कैरियर से भरे जहाज रुके हुए हैं। यूएई के कई कार्गो और कंटेनर जहाज पोर्ट के पास रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं।
एशिया के कई देश यहां फंसे हुए हैं। भारत, श्रीलंका और अफ्रीका के लिए जा रहे कंटेनर अटके हुए हैं। करीब 200 से ज्यादा जहाज खाड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। अब जब इतने लोगों को अकेले ईरान ने अपने ताकत के दम पर रोक रखा है, तो आप समझिए कि ईरान की ताकत कितनी है। और अमेरिका चाहकर भी इस एरिया को खुलवा नहीं पा रहा है। और एरिया को खुलवाने की, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात तो दूर, यहां पर अमेरिकी नौसैनिकों की मौजूदगी ही नहीं है होर्मुज स्ट्रेट पर। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन चुका है। आईआरजीसी ने इसे डेथ ट्रैप बना दिया है और इस ट्रैप में तमाम खाड़ी के देश फंसे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में यहां 10 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये वो इलाका जो होर्मुज स्ट्रेट है वो कैसे यहां पर फंसा हुआ है। ये है ओमान की खाड़ी और ये है आपका पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी जो पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं, इसे पर्शियस के नाम पर बनाया गया था, यानी कि जो ईरान है अभी वो पहले पर्शिया हुआ करता था। तो पर्शिया से लगने वाला जहाज मतलब समंदर पर्शियन गल्फ हो गया और पर्शियन गल्फ हो गया फारस की खाड़ी। अब फारस की खाड़ी में सारे जहाज लगते हैं। फारस की खाड़ी से ही सारा तेल अकुमुलेट करके यहीं पर शिप लगाकर, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, सब यहीं पर अपना जहाज लगाए इन लोगों ने ओमान की खाड़ी पर्शियन गल्फ में। और उसके बाद यहां से जो ऑयल जमा हुआ वो इस रास्ते से, ये है होर्मुज स्ट्रेट, और इस रास्ते से होता हुआ यहां से ओमान की खाड़ी से उतरता हुआ अरब सागर से होता हुआ एशियाई देशों में पहुंचता है। अब एशियाई देशों में पहुंचने की वजह से क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो 161 किलोमीटर है और 33 किलोमीटर चौड़ा है इलाका। ये जो पर्टिकुलर इलाका है, ये जो इस वक्त आप जिसको हमने लाल घेरे में डाला हुआ है, ये जो इलाका है यही है चोक पॉइंट। इसी को आईआरजीसी ने कब्जे में लिया है और अमेरिका को धमकी दी है कि औकात है तो यहां से तेल निकाल के दिखा दो। तो खबर यह है कि ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका नहीं है और पर्शियन गल्फ में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां जाने की हिम्मत अमेरिका कर ही नहीं पा रहा। यहां जाएंगे तो आईआरजीसी उनके जहाजों को फूंक देगी। और इसलिए ईरान कह रहा, और ये जो है वो ईरान की सीमा आप देख लीजिए। एक तो ईरान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और ईरान की सीमा आप देख लीजिए, पूरे फारस की खाड़ी से होते हुए ओमान की खाड़ी तक हर जगह आप ईरान का ही इलाका देखेंगे। इसलिए ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इस पर आईआरजीसी खड़ी है, इस पूरे बॉर्डर पर, सब तटीय इलाकों में। यहां से कोई भी निकलता है, यहां जहाज सिंक कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। 10 जहाज अभी तक डुबा चुके हैं यहां पर आईआरजीसी वाले। ईरान ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि पर्शिया और ओमान की खाड़ी के बीच का जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अगर कोई जहाज गुजरेगा तो वो जलकर खाक हो जाएगा। ईरान के पैरा मिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने साफ साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमने ताला लगा दिया है। अगर किसी की हिम्मत है, किसी की ताकत है, कोई देश इतना पावरफुल है तो वो आके इस ताले को खुलवा ले या अपना जहाज इस इलाके से ले जाए। लेकिन अगर कोई भी पोत बगैर हमारी इजाजत के इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। और अब तक 10 जहाजों को तेहरान फूंक चुका है। इस क्षेत्र में आने से हर कोई डर रहा है, चाहे कोई भी कंपनी हो, क्योंकि कोई भी देश अपना जहाज नहीं भेजता ऑयल शिप के लिए या ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। वो दुनिया भर की कंपनियों से किराए पर जहाज लेते हैं और वो कंपनियां भी डर रही हैं कि अगर उन्होंने अपना जहाज भेजा तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि अब तेल सप्लाई के लिए एक और अहम रास्ते को बंद किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान का युद्ध कक्ष अरब प्रायद्वीप के पास मौजूद बाब अल मंदेब नाम का एक अहम समुद्री रास्ते को बंद करने की योजना बना सकता है। अभी ये बाब अल मंदेब क्या है ये भी समझ लीजिए। ये है जिबूती के पास का एक इलाका जो अदन की खाड़ी जो आप देख रहे हैं, गल्फ ऑफ अदन, वहां पर मौजूद है। और ये यमन से लगता हुआ इलाका है और यमन इसे बंद करने पर विचार कर रहा है।
यह भी दुनिया के सबसे व्यस्तम लाइफलाइन में से एक है। सकरा रास्ता लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला अहम स्ट्रेट है। बेहद सकरा है लेकिन रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर के जरिए भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक बहुत बड़ा व्यापारिक रूट है। अरब प्रायद्वीप के यमन और अफ्रीका के जिबूती के बीच स्थित वैश्विक तेल सप्लाई और कंटेनर शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। दुनिया के सबसे व्यस्तम और रणनीतिक समुद्री रास्तों में शामिल है। अब तेहरान का वॉर रूम भी आप देख लीजिए। अरब प्रायद्वीप के पास स्थित बेहद इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता। अब तेहरान का वॉर रूम इसे भी बंद करने की योजना पर काम कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पहले ही बंद कर चुके हैं। ऐसे में अगर ईरान बाब अल मंदेब यमन के मदद से बंद करता है तो ये वर्ल्ड ईंधन सप्लाई के लिए डेथ वारंट जैसा हो सकता है। यानी अगर लंबी जंग खिंची, होर्मुज और बाब अल मंदेब बंद रहा तो आने वाले समय में न सिर्फ क्रूड ऑयल में आग लगेगी बल्कि नेचुरल गैसेस के दाम भी आसमान तक जा सकते हैं। और तेल के दामों में तो अभी असर दिखना शुरू हो गया है। पिछले महीने 28 फरवरी तक क्रूड ऑयल कच्चे तेल की कीमत $69 पर बैरल के आसपास थी। वही कीमत 9 मार्च को 119.5 रुपए पर बैरल पहुंच गई। और वही कीमत आज की तारीख में थोड़ी राहत मिली है क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है और कहा है कि दोनों ही जंग को खत्म करने का वक्त आ गया है, चाहे वो रूस यूक्रेन जंग हो या फिर इजराइल अमेरिका और तेहरान जंग हो, और उसको रोकने की बात कही है। तो उसकी वजह से आज मार्केट में रिलीफ है और आज जो रेट है वो $90 पर बैरल के नीचे है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व या फिर स्ट्रेटेजिक रूट्स नहीं खोले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों मुश्किल हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। इसको समझने के लिए जानना होगा कि किस देश के पास कितने दिन का स्टॉक, बफर स्टॉक ऑयल का बचा हुआ है। सबसे पहले जापान है टॉप पर, 254 दिनों के स्टॉक के साथ, बफर स्टॉक के साथ खड़ा है। साउथ कोरिया 214 दिनों के रिजर्व स्टॉक के साथ है। अमेरिका 200 दिनों के रिजर्व स्टॉक के साथ है। जर्मनी में 130 दिनों का रिजर्व स्टॉक है। फ्रांस 122 दिनों के रिजर्व के साथ चल रहा है। न्यूजीलैंड 95 दिनों के तेल रिजर्व के साथ है। तुर्की 94 दिनों के तेल रिजर्व के साथ है। भारत 74 दिनों से लेकर 90 दिनों के तेल रिजर्व के साथ खड़ा है अभी। ऑस्ट्रेलिया 47 दिनों के रिजर्व के साथ खड़ा है। ये दुनिया के वो बड़े देश हैं जिनके पास 2 से 3 और 3 से 6 और 8-9 महीने तक का तेल रिजर्व है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिनके पास हफ्ते 10 दिन का ही स्टॉक है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के नाम आते हैं। जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट की लड़ाई आने वाले दिनों में इस तेल संकट को और गहरा सकती है और अगर ये स्ट्रेट खोले नहीं गए, चाहे वो बाब अल मंदेब हो या फिर होर्मुज स्ट्रेट हो, तो फिर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि ये वेनेजुएला है, लेकिन अमेरिका ने ईरान में दखल देने की भूल कर दी और अब उन्हें पता चल रहा है ये वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। ईरान वो देश है जो 1979 से बैन झेल रहा है, लेकिन फिर भी उसने आज तक अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। इसके पास सिर्फ तेल के कुएं नहीं बल्कि खतरनाक मिसाइलों का जखीरा भी है जो सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर की नसों से लेकर आसमान पर भी पकड़ रखता है। और ऐसे ही एक आसमानी ड्रोन है जिसे आसमान का भूखा भेड़िया भी कहा जाता है। चलिए